अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। पाकिस्तान के अंदर जो है वो जमाई सूरत हाल पैदा हो रही है और वफाकी सतह के ऊपर बहुत अहम तरीन फैसले किए गए हैं, कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। जो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक प्लान मौजूद था कि हमने किस तरह से आपस में ओहदों की बंदरबांट करनी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अहम तरीन प्लेयर है, अहम तरीन जो फरीक है, अहम तरीन जो स्टेक होल्डर है, वो है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट। उन्होंने अब अपना प्लान दे दिया है नून लीग और पीपल्स पार्टी को। अब उसके प्लान के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी को चलना पड़ेगा। अब वो प्लान क्या, किस तरीके से इनके प्लान को रद्दबदल किया गया है इनके प्लान के अंदर, और ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस के अंदर बंदरबांट ओहदों की, वजारतों की, सदारतों की, ए मेरा ते ए तेरा, ये जो करके बैठे हुए थे, उसके अंदर अभी नई तब्दीली रूनमा हुई है। इसके बारे में बड़ी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तय हुआ था कि नून लीग जो है वो अब वज़ीर आज़म का ओहदा लेगी, साथ में स्पीकर का ओहदा भी लेगी नेशनल असेंबली के अंदर। डिप्टी स्पीकर जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएगा और साथ ही जो चेयरमैन सेनेट है वो भी पीपल्स पार्टी के पास जाएगा, और जो सदर है, सदर का ओहदा, वो भी पीपल्स पार्टी के पास जाएगा। और बिलावल ने भी तो वहीं पर ही ऐलान कर दिया था कि हमारा जो सदर का उम्मीदवार है, शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि सदर का जो हमारा मुश्तरका उम्मीदवार है वो आसिफ अली जरदारी है। अब ये तो इन्होंने आपस में बंदरबांट कर ली। इस्टेब्लिशमेंट अब मैदान में कूद पड़ी है और इनको समझाया, फिर ये समझ भी गए हैं। मज़े की बात ये भी है कि जब इनको समझाया जाता है ये प्यार से समझ भी जाते हैं, तो अगर थोड़ी सी आंखें दिखाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आखिरकार कमिश्नर रावलपिंडी जैसे किरदारों को सामने लाया जाएगा, तो फिर ही इनको टाइप किया जाता है। तो ये आ तो गए हुकूमत के अंदर, लेकिन इनके पास ना इख्तियार है ना पावर है। हाँ, इनके ऊपर जो है जिम्मेदारी का मलबा ज़रूर गिराया जाएगा। अब प्लान के अंदर ये तब्दीली हुई कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के पास नहीं जाएगा। चेयरमैन सेनेट के लिए लाया जा रहा है अनवारुल्लाह काकड़ को। अनवारुल्लाह काकड़ जो कि आजकल निगरान वज़ीर आज़म हैं, उनके लिए प्लान ये किया गया कि अनवारुल्लाह काकड़ को पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल किया जाएगा और पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से अनवारुल्लाह काकड़ को सेनेटर बनाकर तो चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा। इसीलिए आप देखें कि जो सेनेट के इंतखाबात है वो आगे चले गए हैं, ये मार्च के अंदर तो होने ही हैं, उससे पहले लेकिन सदर का इंतखाब करवाया जाएगा। तो पहले सदर जो है वो उसका इंतखाब हो जाए, तो वहाँ पर आसिफ अली जरदारी को मैनेज कर दिया जाए, बैठा दिया जाए। या अगर बाद में इसके अंदर भी कोई तब्दीली हो जाती है तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सदर के लिए हो सकता है कि यहाँ से अगर चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी को हटाया जाता है, उनको घर भेजा जाता है, तो उनको भी तो कोई एडजस्ट करना है, उनको फिर ऐवान सदर के अंदर भेजा जा सकता है और यहाँ पर अनवारुल्लाह काकड़ को लगाया जाएगा। तो ये इस वक्त एक प्लान के अंदर तब्दीली की गई है। देखें, ये जो बाप पार्टी के अंदर असल में तो ये बलूचिस्तान के इलाके से जितने लोग आए हैं, ये सादिक सिंजरानी और अनवारुल्लाह काकड़ और उससे पहले सरफराज बुगटी थे, इनको हर जगह पर एडजस्ट किया जा रहा है। सरफराज बुगटी को जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर भेजा गया, उनको वहाँ से MPA बनाया गया, पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल किया गया, पीपल्स पार्टी का टिकट दिलवाया गया, और अब CM बलूचिस्तान के, वज़ीर आला बलूचिस्तान के वो कैंडिडेट है सरफराज बुगटी, जिनको यहाँ पर निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला भी लगाया गया था। तो अब उनको बलूचिस्तान के अंदर वापस भेजा गया और वहाँ से वो CM के कैंडिडेट है बलूचिस्तान में। यहाँ पर वफाक के अंदर तब्दीली ये की गई है कि अनवारुल्लाह काकड़ को यहाँ भेजा जाएगा चेयरमैन सेनेट के तौर पर सेनेट के अंदर, और जो सादिक सिंजरानी है उनको भेजा जा सकता है आगे ऐवान सदर के अंदर। तो ये इंतहाई अहम तरीन इस वक्त प्लान बन चुका है, और ये बड़ी अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन वो आपको बता रहा हूँ जो मैंने ज़राए से हासिल की, कि सादिक सिंजरानी और जो अनवारुल्लाह काकड़ हैं उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है।
तो अनवरुल्लाह काकड़ को भेजा जा सकता है चेयरमैन सेनेट, और चेयरमैन सेनेट को भेजा जा सकता है सादिक सिंजरानी को ऐवान सदर के अंदर। तो ये बड़ी बात हो रही थी उन दिनों में जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक इत्तेहाद हो रहा था। तो कहा जा रहा था कि इसमें नून लीग जीती है या पीपल्स पार्टी जीती है। तो वक्ती तौर पर तो नून लीग ने स्पीकर का ओहदा और जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है वो हासिल किया, और स्पीकर का ओहदा बड़ा अहम था क्योंकि वो पीपल्स पार्टी को नहीं देना चाहते थे। अगर स्पीकर का ओहदा पीपल्स पार्टी को चला जाता, पीपल्स पार्टी को वो लोग दे देते, तो पूरा का पूरा जो कौमी असम्बली है, पूरी की पूरी कौमी असम्बली वो कंट्रोल में चली जाती पीपल्स पार्टी के। तो यहाँ पर उन्होंने अपना बंदा फिट किया, अपना बंदा लाया, और स्पीकर के लिए या सादिक को लाया जा सकता है। तो नून लीग अपना शख्स लेकर आई है स्पीकर के तौर पर, और आगे क्या होना है आगे का कुछ पता नहीं, क्योंकि वक्ती तौर पर ऐसा लगता है कि इनसे वोट तो ले लिया जाएगा पीपल्स पार्टी से लेकिन आगे इनके साथ क्या होना है उसकी अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनको अभी अंदाज़ा नहीं है कि इनके साथ आगे क्या होना है। मुकम्मल तो इन्होंने कर लिया, आपस में इन्होंने तय कर लिया, आपस में इन्होंने एक एग्रीमेंट तो कर लिया कि पीपल्स पार्टी यहाँ होगी, नून लीग वहाँ होगी, लेकिन अभी तक नून लीग की हद तक तो ये फाइनल है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है, शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाना है, और स्पीकर जो है वो नून लीग का आना है। इसके अलावा आगे क्या प्लान है, आगे का प्लान एक एक करके जो है इस्टेब्लिशमेंट पर अपना प्लान इनके सामने रखेंगे। पहला प्लान तो सामने आ गया है। अब इसी तरह से पंजाब, केपी, सिंध और बलूचिस्तान, वहाँ पर भी कुछ इस तरह की तब्दीलियाँ आपको नज़र आनी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ पर भी अपने बंदे बिठाने हैं, एक बात। फिर काबीना, जो वफाकी काबीना बननी है, वहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि जो ये इसाकदार वज़ीर ख़जाना या इंटीरियर मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर, ये जो 4-5 अहम तरीन ओहदे हैं, अहम तरीन वजारतें हैं, एक वज़ीर ख़जाना की, उसके बाद वज़ीर ख़ारजा की, वज़ीर दाखिला की, वज़ीर दिफा की, तो ये 4-5 अहम तरीन मिनिस्ट्रियाँ वजारतें हैं। ये भी आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट अपने बंदे यहाँ पर ला के बैठाएगी और काम चलाएगी, क्योंकि आगे बड़े अहम तरीन मामला हैं सरमायाकारी के हवाले से, IMF के साथ डील के हवाले से, और मुल्कों के साथ ताल्लुकात के हवाले से, ख़ारजा महाज के ऊपर, फाइनेंशली जो मामला हैं, मुआशी जो मैदान है उसके ऊपर। तो इस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ भी अपने बंदे लाने हैं। तो ये जो इनकी खाम ख्याली है, ये जो इस चक्कर में फिर रहे थे कि हमें हुकूमत मिल जानी है, हमारे पास इख्तियारात आ जाने हैं, हमारे पास बड़ी पावर हो जानी है, हुकूमत आ जाएगी तो उसके बाद मौतें लग जानी है, लुटमारा शुरू हो जाना है, तो इस तरह नहीं होगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अपने बंदे तैयार करके बैठी है, उनके पास प्लान मौजूद है, और उन्होंने फिर एक एक करके यहाँ पर लोगों को बैठाना है। वज़ीर दाखिला भी, वज़ीर ख़ारजा भी, वज़ीर ख़जाना भी, और आगे वज़ीर दिफा भी। और इमरान, ये जो शहबाज शरीफ है वो तो ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट की पॉकेट में है। शहबाज शरीफ तो खुद इस बात का एतराफ़ कर चुका है कि मैं तो आँख का तारा हूँ इस्टेब्लिशमेंट की। और इस बारे में अभी नजम सेठी ने भी एक इंकशाफ किया कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो रमीज़ राजा उन दिनों में चेयरमैन PCB थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने फर्मा बरदार हैं शहबाज शरीफ। तो चेयरमैन PCB रमीज़ राजा थे। रमीज़ राजा को हटा के तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं नजम सेठी को ले आता हूँ। नजम सेठी को कहा कि आप तैयारी करें, 1-2 दिन में आपको चेयरमैन PCB बना रहे हैं। तो उन दिनों में जनरल बाजवा ने फिर ये अब ऑन रिकॉर्ड नजम सेठी ने ये कहानी सुनाती है। तो जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को कहा कि रमीज़ राजा को रहने दे 1-2 महीने। तो 1-2 महीने गुजरे, फिर नजम सेठी ने पूछा कि जी अब क्या हुक्म है। तो फिर जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को कहा कि 1-2 महीने और रहने दे। तो करते 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 जनरल बाजवा का टेन्योर ख़त्म हो गया और रमीज़ राजा उतनी देर तक नहीं हटे जितनी देर तक जनरल बाजवा कि उसमें हाँ शामिल नहीं थे। तो जनरल बाजवा जितनी देर तक कहते रहे कि रमीज़ राजा को नहीं हटाना और नजम सेठी को नहीं लाना, तो उसके मुताबिक शहबाज शरीफ अमल दरामद करते रहे। उन्होंने रमीज़ राजा को नहीं हटाया और नजम सेठी को नहीं लगाया।
एक चेयरमैन पीसीबी तो चेंज कर नहीं सकते ये अपनी मर्जी से शहबाज शरीफ, तो बाकी जो मुल्की फ़ैसले, रियासती फ़ैसले वो कैसे करेंगे, ये आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ये डमी सारी हुकूमत और डमी वज़ीर-ए-आज़म और डमी ओहदे तो इनके पास मौजूद हैं, लेकिन असल में हुकूमत किसी और के पास, इख्तियारात किसी और के पास है।